क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई साया आपके पीछे चल रहा हो और जब आप पीछे मुड़ते हैं तो वहां कोई नहीं होता है, लेकिन नागपुर के एक नामी अस्पताल की तीसरी मंजिल पर सन्नाटा बोलता है। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी अकेला वापस नहीं आता। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत की है जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी लिफ्ट में अकेले जाने की हिम्मत ना करें। कहानी शुरू होती है 24 दिसंबर की उस बर्फीली रात से। राहुल नाम का एक लड़का अपने दोस्त की क्रिसमस पार्टी में गया था। खुशियों का माहौल था, लेकिन राहुल के मन में एक फिक्र थी। उसका एक दूसरा दोस्त अस्पताल में भर्ती था। राहुल ने तय किया था कि वो रात के 11 बजे तक वहां से निकल जाएगा, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। बातों बातों में रात के 11:30 बज गए। राहुल जल्दी जल्दी में अस्पताल पहुंचा। सन्नाटा इतना गहरा था कि राहुल को अपने ही जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अपने दोस्त से मुलाकात की और वापस घर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया। राहुल ने पार्किंग यानी 0 बटन दबाया था। लिफ्ट नीचे चलने लगी, लेकिन अचानक वो तीसरे फ्लोर पर आकर रुक गई। दरवाजा खुला, सामने सिर्फ अंधेरा था। राहुल को लगा शायद एक किसी ने बाहर से बटन दबाया होगा, पर बाहर कोई नहीं था। जैसे ही राहुल दोबारा बटन दबाने ही वाला था, लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लिफ्ट ऊपर की ओर चली गई। अब राहुल उस वीरान अंधेरे फ्लोर पर बिल्कुल अकेला था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, दौड़ने की आवाज। कोई अंधेरे में इधर उधर भाग रहा था। राहुल ने अपने फोन की टार्च जलाई, पर रोशनी जहां तक जाती वहां कोई नहीं था। फिर उसे सुनाई दिया किसी के सिसकने का शोर। एक कोने वाले कमरे में एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, कौन है वहां? अंदर से एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, तुम मुझे बचा लो, मुझे बाहर निकालो। राहुल उस कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि औरत रो नहीं रही थी, वो उसे बुला रही थी। तभी अचानक एक काला साया राहुल की तरफ तेजी से लपका। राहुल अपनी जान बचाकर लिफ्ट की तरफ भागा और पागलों की तरफ बटन दबाने लगा। हनुमान चालीसा का जाप करते हुए बड़ी मुश्किल से किसी तरह वहां से वो बच निकला। राहुल घर तो पहुंच गया, लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। जब उसने ये बात अपने भाई केतन को बताई तो केतन ने उस बात को चुनौती मान लिया। केतन को हॉरर स्टोरीज और घोस्ट हंटिंग का शौक था। उसने तय किया कि वो खुद वहां जाकर देखेगा कि आखिर उस शापित तीसरी मंजिल का सच क्या है। कुछ दिनों बाद केतन और उसका दोस्त उसी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने तीसरी मंजिल की तरफ पहला कदम रखा, सेंसर वाली लाइट अपने आप जलने लगी। केतन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अद्भुत शक्ति उसे अंदर की तरफ खींच रही हो। अचानक उसे छत पर कुछ दिखा। एक डरावनी औरत सीलिंग पर रेंग रही थी। उसकी आंखें खून जैसे लाल थी और चेहरा पूरा झुलसा हुआ। वो औरत सीलिंग से लटक कर केतन को हिप्नोटाइज करने लगी। केतन होशो हवास खोकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा, मानो वो मौत के मुंह में समा रहा हो। इन वक्त पर हर्ष ने केतन को एक जोरदार चाटा मारा और उसे होश में लाया। दोनों वहां से भाग खड़े हुए। बाद में एक पुराने स्टाफ ने बताया कि सालों पहले उस फ्लोर पर भयंकर आग लगी थी, जिसमें कई लोग जिंदा जल गए थे। उन्हीं में एक औरत की आत्मा आज भी वहां भटकती है। घर आने के बाद केतन को डरावने सपने आने लगे। उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया। एक तांत्रिक बाबा ने बताया कि वो आत्मा केतन के साथ घर आ गई है। उन्होंने एक उपाय बताया, एक लोटे में नमक और पानी भरकर बेडरूम में रखना। अगली सुबह जब केतन उठा तो उस लोटे का पानी कोयले जैसा काला हो चुका था। अंत में एक विशेष हवन और अनुष्ठान के जरिए उस साये से केतन का पीछा छुड़ाया गया। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि हॉस्पिटल्स में आज भी ऐसी अतृप्त आत्माएं भटकती हैं? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ घटना हुआ है? कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।